तो where we are done with forecasting, not एवरीथिंग बट ठीक है, थोड़ा बहुत हो चुका है। फोरकास्टिंग के एंड पे आए अपन, विल बी स्टार्टिंग वैल्यूएशन स्टार्ट करने के लिए अपन को फोरकास्टिंग वी हैव जस्ट प्रोजेक्टेड फॉर 5 years। अपन को कुछ आइटम ऐसे लगेगी जो वी नीड टू फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 10 years। So what are those items? First will be total revenue. So total revenue, I am bringing total revenue from C15 and C16 to C53 and C54, और वो पूरा टोटल रेवेन्यू का जितना अमाउंट्स है मैं सारे अमाउंट्स लेके आ रहा हूँ। इसको क्या हो गया? पैड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वैल्यूज, अल्ट 8, फॉर्मेट्स। हाँ, हो गया। अभी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल आर, ये आ गया। और इसका नो ऑर्डर्स, ठीक है। रेवेन्यू आ गया, और क्या लगेगा मेरे को? टोटल एक्सपेंसेस लगेंगे। टोटल एक्सपेंसेस डेट, फॉर्मेट, एंटर, EXPN CS, expenses growth परसेंटेज, एक्सपेंसेस ग्रोथ परसेंटेज हो गया। फिर और क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट, एबिटा है तो एबिट निकालना पड़ेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, निकाल लेंगे, सब ले लेंगे। और लेंगे अपन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अल्ट वैल्यूज, अल्ट फॉर्मेट्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गया, और लेंगे फाइनेंस कॉस्ट। values, alt format, percentage growth, percentage
क्यों लिया? क्योंकि EBITDA और EBIT निकालना है। EBITDA कैसे निकालेंगे? EBITDA निकालेंगे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ना, तो we'll add interest, we'll add taxes. EBIT कैसे निकालेंगे? EBITDA प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ये हो गया। अभी I need to forecast what and why and how much will I forecast. 5 साल के लिए फोरकास्ट निकालना है। क्यों निकालना है? आई हैव फोरकास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स नाउ? मैंने फोरकास्ट किया 5 साल के लिए। व्हाट आर दीज ईयर? 5 years ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट 5 years द कंपनी विल ग्रो फास्ट। ग्रोथ फेज होने के बाद इसका कौन सा फेज आएगा? एक बार कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर ली तो कंपनी विल बिकम मैच्योर। व्हेन विल कंपनी हिट मैच्योरिटी? अभी 5 साल का ग्रोथ होने के बाद कंपनी विल हिट मैच्योरिटी फ्रॉम 6th ईयर, और वो धीरे 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 डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन नहीं होगा वो, ग्रोथ स्टेज के बाद मैच्योरिटी स्टेज वाला जो ग्राफ होता है, सा कर्व होता है ना, एक ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, तो वो मैच्योरिटी स्टेज में स्टेबल होगा। तो इसलिए ये जो 40-45%, 46% अपना इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में, दोज विल बी स्टेबलाइज्ड। कॉस्ट भी स्टेबल होंगे, कॉस्ट कम होते जाएंगे, कॉस्ट विल रिड्यूस, रेवेन्यू विल इवेंचुअली रिड्यूस, और ये ग्रोथ परसेंटेज जो 46% है, 31% है, इवेंचुअली द कंपनी हैज टू ग्रो बाय द डिजिट्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री ग्रोज। मतलब अगर जीडीपी 6% पे ग्रो कर रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम सैचुरेशन पीरियड में ऐसा आएगा कि कंपनी वोंट ग्रो हायर देन जीडीपी ग्रोथ। कंपनी विल ग्रो एट पार और बिलो जीडीपी ग्रोथ। कंपनी जीडीपी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं हमेशा के लिए ग्रोथ फॉर एवर अगर 40-45% रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कंपनी इज बिगर देन जीडीपी। ऐसा नहीं हो सकता। तो व्हाट विल डू इज इवेंचुअली आगे के 5 साल में विल हिट मैच्योरिटी पीरियड फॉर कंपनी, जहाँ पे कंपनी विल बी अराउंड जीडीपी ऑफ कंट्री। अभी इस कंट्री का जीडीपी परसेंटेज कितना चल रहा है फिलहाल? 7.4 एस्टिमेट्स चल रहे हैं, 7.6 के एस्टिमेट्स चल रहे हैं, 7.6 पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया है, 7 के ऊपर चल रहा है जीडीपी। eventually we are a developing country and one of the most क्या बोलते हैं, हाईली डेवलपिंग कंट्री। सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ जिस कंट्री का है पिछले 3-4 सालों में, तो अपना नंबर लगा। बट दिस ग्रोथ विल स्लो डाउन एज वी ग्रो। मतलब 1 से 2 ट्रिलियन हो गए, 2 से 5 होंगे, 5 से 10 होंगे, 10 के बाद या 20 के बाद, 15 के बाद कभी ना कभी एक सैचुरेशन पीरियड आएगा।
वो सैचुरेशन पीरियड में विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप। एक बार डेवलप होने पे, अभी बेस क्या है 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन पे अपन 7% पे ग्रो कर रहे हैं। उस टाइम बेस क्या होगा, 10 ट्रिलियन होगा या फिर 15 ट्रिलियन होगा। तो उस टाइम वी विल बी स्लोइंग डाउन आवर ग्रोथ, क्योंकि 10 ट्रिलियन को 7% से बढ़ाना और 3 ट्रिलियन को 7% से बढ़ाना, दोनों में डिफरेंस होगा। Eventually we'll be like 10 years down the line we will be growing at 4%, 5%, 6%। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो 3-4% पे चल रहे होंगे, बेस्ट केस सिनेरियो 6-6.5 पे चल रहे होंगे, नॉर्मल के सिनेरियो 5 के आसपास चल रहे होंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, जो रेवेन्यू ग्रोथ है फॉर फ्रॉम 46% टू 5% लाना है। और अगर रेवेन्यू इतना ज्यादा गिरने वाला है कि 46% ग्रोथ रेट से 5% ग्रोथ रेट पे आने वाला है 5 साल में, तो सेम परसेंटेजेस चेंजेस होंगे एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन में, अमोर्टाइजेशन में, फाइनेंस कॉस्ट में, एबिटा में और एबिट में। इवेंचुअली ये जो 70-75% ग्रोथ पे एबिटा चल रहा है और 79-80% ग्रोथ पे एबिट चल रहा है, इवेंचुअली दिस हैज टू कम डाउन। कहाँ तक आना चाहिए, जिस लेवल से कंपनी जिस लेवल से जीडीपी ग्रो कर रही है उस लेवल के आसपास आना चाहिए। तो टेक्निकली वी हैव टू फाइंड दैट आउट। तो इसका फाइन ट्यूनिंग करेंगे 5 साल के लिए, आगे की 5 साल के लिए वी विल फोरकास्ट दीज नंबर्स। कैसे करेंगे? 5% पे लाना ही है इसको भी। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज अ कॉस्ट, वो कितना परसेंट पे आ जाएगा? 17% पे फिलहाल डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चल रहा है। इवेंचुअली डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन शुड बी लोअर टू 7, 8, 9, 10%, लाइक 8, 8.5% के आसपास आ जाना चाहिए। तो 8% लेके चल रहा हूँ मैं फिलहाल। फाइनेंस कॉस्ट, अभी मोस्टली कंपनी इज ट्राइंग टू गेट डेट फ्री। अगर कंपनी को डेट फ्री होना है तो फाइनेंस कॉस्ट वोंट बी अ वेरी ह्यूज मैटर फॉर कंपनी। तो इवेंचुअली फाइनेंस कॉस्ट हैज टू स्लो डाउन, हैज टू कम डाउन। फाइनेंस कॉस्ट कहाँ तक आना चाहिए? इट शुड गो टू अराउंड जीरो। कंपनी डेट फ्री होना चाहती है तो फाइनेंस कॉस्ट जीरो होना चाहिए। बट फाइनेंस कॉस्ट फिलहाल परसेंटेज ग्रोथ ले रहा है, इसका अगर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लूंगा तो इट विल मेक बेटर सेंस। देखते, फाइनेंस कॉस्ट शुड बी अराउंड 8% एज वेल। 6, 7, 8% के आसपास दोनों कॉस्ट होने चाहिए। तो विल अभी ये दोनों कॉस्ट, दीज आर नॉट दैट ह्यूज नंबर्स कि दिस विल मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बट इम्पैक्ट करते हैं। तो अपन इसके एंड गोल को वापस से रीराइट करेंगे। टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस के एंड गोल्स 5% रहेंगे। अभी 46% से 5% लाना है और 30% से 5% लाना है। कैसे लाएंगे? तो 46 से 40 कर सकते हैं। 31 से वी कैन टेक 26, 27, 40, 30, 20, 10, 5, 32, 24, 16, 16 से 5 नहीं, 32, 22, 10, 5, हाँ, this looks good। 27, 20, 27, 22, 15, 9, 5, 17 से 8, 17, 15, 12, 12, 10,
10, 8, 7, 20, 17, 15, 12, 10, 8 equal to into 1 plus. So these will be my forecasted. Okay, क्या हो गया circular reference? Circular reference J. So these will be my forecasted values for next 5 years, where I'll be making uh, my company will have a slowdown and will be eventually lower than my GDP growth or at par to my GDP growth.